Hello बच्चों, let's read the question. The question says dash is responsible for primary growth of plants. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अगर हमें प्राइमरी ग्रोथ के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अब भाई प्राइमरी ग्रोथ अगर आप वर्ड सुन रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है. ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ से हमारा क्या मतलब हो गया कि प्लांट के साइज के अंदर इंक्रीज आ रहा है, प्लांट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वहां पे उसके अंदर भी इंक्रीज आ रहा है, प्लांट की हाइट के अंदर इंक्रीज आ रहा है, प्लांट के सेल मास के अंदर इंक्रीज आ रहा है. दैट मीन्स इन टोटल प्लांट के अंदर जो सेल्स के नंबर है वो इंक्रीज कर रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा कर रहा है. ठीक है. और प्राइमरी प्राइमरी का मतलब हमारा क्या हो गया, प्राइमरी का मतलब हमारा ये है कि जो ग्रोथ फर्स्ट टाइम हो रही है. कैसी ग्रोथ है ये, फर्स्ट टाइम होने वाली ग्रोथ है, फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्रोथ पहले हुई है, इसके बाद भी ग्रोथ होती है प्लांट की, जिस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ. हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर प्लांट बेसिकली अपना साइज तो इंक्रीज नहीं कर रहा, मतलब हाइट के ऊपर इंक्रीज करने के ऊपर उसका इतना फोकस नहीं होगा जितना उसका फोकस होगा अपनी गिर्थ को इंक्रीज करने में. गिर्थ क्या होता है, थिकनेस को. दैट मीन्स वो उसका जो तना है, जो उसका स्टेम है, उसकी थिकनेस को ज्यादा इंक्रीज करता है प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर. बट अगर हम प्राइमरी ग्रोथ की बात करें कि भाई प्राइमरी ग्रोथ होती किसकी वजह से, तो आप ये पॉइंट समझिए यहाँ पे कि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है प्लांट के अंदर. अब एक प्लांट के अंदर बेसिक से अगर मैं बात बोलूँ कि इसके अंदर एक प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो भी प्लांट के अंदर एक शूट होती है, ये हमें पता है. ठीक है, प्लांट के अंदर रूट होती है, ये पॉइंट हमें पता है. शूट एंड रूट, मैंने ये दो चीजों के अंदर पूरे के पूरे प्लांट को डिवाइड कर दिया कि भाई शूट है, रूट है, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है. बट इन पार्ट्स के अंदर भी काफी सारी चीजें प्रेजेंट है, हम सभी को पता है. शूट के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होंगी, फ्रूट फ्लावर सब प्रेजेंट होगा. फ्रूट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होंगी, रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगी. ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होगी. हम इस पॉइंट को समझते हैं. तो भाई ग्रोथ जो होगी वो भी तो शूट और रूट की ही होगी ना, अगर हम बहुत जर्नल से टर्म बोले यहाँ पे. तो यहाँ पे ग्रोथ किस तरीके से होती है, जो यहाँ पे शूट की भी ग्रोथ होना जरूरी है, रूट की भी ग्रोथ होना जरूरी है प्राइमरी ग्रोथ के लिए, ताकि प्लांट क्या करे, अपने साइज के अंदर इंक्रीज लाए, अपनी हाइट के अंदर इंक्रीज लाए. ठीक है, तो ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल शूट है तो शूट क्या है हमारे प्लांट को, अगर हम इस तरीके से शो करें तो ये है हमारे प्लांट का शूट वाला पार्ट. ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये, हमने सिर्फ डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं. तो प्लांट का जो बिल्कुल टिप वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना जो प्लांट का, यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम. क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बेचारे का काम सिर्फ एक ही है कि तुम्हें बस काम करते रहना है. इसका काम क्या है, इसको काम ही करते रहना है. और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डिवाइड करना. ये अपनी लाइफ लॉन्ग डिवाइड ही करता रहेगा, बेचारे को और कुछ मतलब नहीं है, बस इसका काम ये है कि मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, तो एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एपिक्स पे प्रेजेंट है प्लांट की. ठीक है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम. इंटर कैलरी से क्या मतलब हो गया, जो यहाँ पे बीच बीच में परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में ऐसी जगह जगह पे प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं इंटर कैलरी. ये है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो बीच बीच में प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो भी क्या होती है, मेरिस्टेम की वजह से होती है, मेरिस्टेम. ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट के साइडों में प्रेजेंट होगा, ये वाला, दिस इज लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप की मेरिस्टेम प्रेजेंट है अगर हम शूट की बात कर रहे हैं. और ये जो तीनों मेरिस्टेम है हमारे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं. अगर मैं शूट की बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसकी, शूट की बात करी जा रही है, तो शूट की ग्रोथ के अंदर इनका रोल होता है. अब अगर हम यही बात करें रूट टिप की, बिकॉज भाई रूट भी तो प्रेजेंट होगी प्लांट के अंदर, तो ये हमने दिखा दिया, ये है रूट. ठीक है, बहुत डायग्रामेटिक सा व्यू दिखाया हमने सिर्फ समझने के लिए. तो जो रूट होती है इसके टिप के ऊपर, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं, ये वाला रीजन को, दिस इज नोन एज रूट एपिकल मेरिस्टेम. जो रूट की एपिक्स पर प्रेजेंट है हम उसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं. और इसका क्या काम होता है कि इसका काम है भाई कि डिवाइड करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, और प्लांट की रूट की इंक्रीज करवाते रहो. ठीक है, तो इसका ये काम होता है. तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है प्राइमरी, वो किसकी वजह से हो रही है,
रूट के मेरिस्टेम की वजह से हो रही है, शूट के मेरिस्टेम की वजह से हो रही है। ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ। अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा। शूट एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज आल्सो करेक्ट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे क्वेश्चन का, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।